हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी 30 एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। Now last question is, which item is not sterilized by an antiseptic solution? किस चीज को एंटीसेप्टिक घोल से कीटाणु मुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सक्शन कैथेटर, ऑप्शन बी एनिमा ट्यूब, ऑप्शन सी सर्जिकल सीजर, ऑप्शन डी नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। Now right answer is option C, surgical seizure. Okay. Now next question is, the two aspects of social control are. ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण को दो पहलू है। अब कौन कौन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रेशर ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड, ऑप्शन बी प्रेशर ओरिएंटेड एंड नॉर्म्स ओरिएंटेड, ऑप्शन सी कल्चर ओरिएंटेड एंड कस्टम ओरिएंटेड, ऑप्शन डी रिलीजन ओरिएंटेड and education oriented. Okay, now right answer is option A, pressure oriented and value oriented. Okay, दबाव उन्मुख और मूल्य उन्मुख. Okay, now next question. देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अब देखिए ये जीएनएम जो कंप्लीट कर चुके हैं उनके वो लोग जो पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी, उनके लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है का 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट पीएच 7.55, PCO2 35 mmHg, HCO3 33 me molecule per liter, the control is। ठीक है, जब हम एबीजी विश्लेषण की रिपोर्ट दर्शाता है, ठीक है, जब इसमें ये सारी कंडीशंस जो है pH 7.55, PCO2 35 मिलीमीटर mmHg, ओके, HCO3 33 मॉलिक्यूल, तो कौन सी कंडीशन होगी यदि इस टाइप की रिपोर्ट किसी पेशेंट की आती है तो। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन सी respiratory alkalosis, option D respiratory acidosis. Now right answer is option B metabolic acidosis. क्या होगा? metabolic acidosis. Now next question. The lab finding which wound indicated myocardial damage in a patient with सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, तो क्या बोल रहा है, प्रयोगशाला रिपोर्ट एक संदेशात्मक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रोगी में मायोकार्डियल के नुकसान संकेत देती है। अब ऐसा क्या हो रिपोर्ट आएगी जिससे हमको क्या पता चलेगा कि मायोकार्डियल को नुकसान हुआ है। ओके, ऑप्शन ए एलिवेटेड SGOT and LDH, option B elevated total CPK and elevated SGOT, option C decrease CPK and SGOT, option D elevated CPK. Okay, now right answer is option D. तो किस टाइप की रिपोर्ट होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि मायोकार्डियल नुकसान हुआ है। तो यदि एलिवेटेड CPK MB होगा, उच्च CPK MB होगा, तो हम सोचेंगे कि हमारे मायोकार्डियल को नुकसान हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
The recommended flow rate of oxygen via nasal cannula, ठीक है। जो नेज़ल कैनुला है उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 4 to 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 1 to 4 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 6 to 8 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 1 to 6 लीटर पर मिनट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 to 4 liter per minute. Okay. Now next question. Bag and mask ventilation is contraindicated in newborn resuscitation with clinical suspicious of. Okay. तो क्या है? Intracranial hemorrhage. ऑप्शन बी डायफ्रामेटिक हर्निया, ऑप्शन सी म्यूकेनियम एस्पिरेशन, ऑप्शन डी न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, तो क्या है? बैग और मास्क वेंटिलेशन नवजात शिशु के पुनर्जीवन के नैदानिक संदेह में निषेध है। तो क्या निषेध है? तो है बी डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया नहीं देखा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकता है? इंट्राक्रैनियल हेमोरेज देखने को मिल सकता है, म्यूकोनियम एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है और न्यूमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है। क्या है बेबी, ये सारी चीज़ें हो सकती है बेबी में, लेकिन डायफ्रामेटिक हर्निया न्यूबॉर्न बेबी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ विटामिन के इन प्रीमेच्योर बेबी। जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनको विटामिन के का कितना डोज दिया जाता है? ऑप्शन ए 0.5 ml, ऑप्शन बी 1 ml, ऑप्शन सी 1.5 mg, सॉरी इट इज़ नॉट अ ml, सॉरी। ऑप्शन ए 0.5 mg, ऑप्शन बी 1 mg, ऑप्शन सी 1.5 mg, ऑप्शन डी 2 mg। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0.5 mg। ओके, जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं न्यूबॉर्न, उनको विटामिन के की जो औषधि की मात्रा होती है वो कितनी दी जाती है? 0.5 mg। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज। ठीक है, जो ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है? ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फीटल सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट इन। ठीक है, जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑप्शन ए अम्लाइकल आर्टरी, ऑप्शन बी अम्लाइकल वेन, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी अम्लाइकल वेन। ओके, काय में रहेगा? अम्लाइकल वेन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बिफोर ईसीटी कैन कॉज। ठीक है, यदि हम किसी पेशेंट को ईसीटी दे रहे हैं तो उसके पहले हम क्या देंगे? उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देंगे। तो अब हम ये क्यों देंगे देख लेते। ऑप्शन ए ड्राई माउथ, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी increase bloody suctioning, option D seizures. Now right answer is
Option B, respiratory difficulties. Okay. Now next question. The which disease is associated with maximum social stigma in India? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो कौन सी डिसीज़ है जो भारत में किस बीमारी को सार्वजनिक सामाजिक कलंक से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो जो वो बीमारी है, ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ऑप्शन डी कॉलरा। ओके, तो वो बीमारी है ऑप्शन सी लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। ठीक है, जो सामाजिक कलंक से जिस इसको जोड़ा जाता है, बीमारी को जोड़ा जाता है भारत में, वो है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इन मदर कॉज्ड। ओके, क्या बोल रहा है? माता में प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स का कारण है। ऑप्शन ए इंजेक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी separation of milk, option D storage of milk. Now right answer is option B production of milk. ठीक है, जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स है वो क्या कॉज करता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीगल एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ। ठीक है, गर्भावस्था के समय कीगल जो कसरतें करने से क्या मजबूत होता है? ऑप्शन ए रेक्टम एब्डोमिनस मसल्स, ऑप्शन बी ग्लूटियस मसल्स, ऑप्शन सी प्रोसास मसल, ऑप्शन डी pelvic floor muscles. Now right answer is option D pelvic floor muscles. Now next question is, when the pupil is acquiring infection during low immunity status is known as। जब रोगी को कम प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति के कारण संक्रमण हो, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए क्रॉस इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। Now right answer is opportunistic infection. Okay. Now next question, attitude is। तो हम एटीट्यूड को क्या बोलेंगे? तो योग्यता को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्म कंटेन एक्टिविटीज, ऑप्शन बी हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट इन एन एरिया ऑफ एडिवर्स, ऑप्शन सी स्किल ऑन बिंग टू अ गिवन टास्क, ऑप्शन डी abnormalities of individual to learn in specific endeavors. Now right answer is option D, the abnormalities of individual to learn in स्पेसिफिक एंडोवर्स। ओके, व्यक्ति की विशिष्ट प्रयासों से सीखने की योग्यता को एटीट्यूड कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट swallowing in a patient following tonsillectomy indicated। ठीक है, टॉन्सिलोटॉमी के बाद में रोगी का अक्सर निगलने का संकेत देता है। ऑप्शन ए एक्टिव गैंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी थ्रस्ट, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी हैमरेज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी हैमरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, lateral curvature of the spine is। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी स्क्लोसिस, ऑप्शन सी लोडोसिस, ऑप्शन डी पेटोसिस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्क्लेरोसिस। ओके, क्या होता है? स्क्लियोसिस।
Next question. The food item which has the highest calories. Option A carbohydrate, option B protein, option C fat, option D vitamins. ओके, तो क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कैलोरी वाली जो सामग्री होती, खाद्य सामग्री, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी फैट। ओके, सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी फैट में पाई जाती है। Now next question. While measuring control venous pressure, the 0 point is adjust to. Okay. तो क्या है? सेंट्रल वीनस प्रेशर मापते समय जीवों के समायोजित किया जाता है। ऑप्शन ए एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन बी मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन सी पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन डी शोल्डर। Now right answer is option B. क्या है? मिड एक्सिलरी लाइन। Now next question. Congenital condition in which abdominal content produced through the defect in the abdominal wall and is not covered with C is. Option A omphalocele, option B umbilical hernia, option C incisional hernia, option D gastroschisis. Okay, now right answer is gastroschisis. Next question. DPT vaccine should be stored at option A -20 degrees Celsius, option B 0 degrees Celsius, option C 4 to 8 degrees Celsius, option D 8 to 10 degrees Celsius. Now right answer is option C 4 to 8 degrees Celsius. Now next question. Lateral position is given to the pregnant mother in order to avoid option A orthostatic hypotension, option B aspiration, option C fetal distress, option D supine hypotension. Now right answer is option D supine hypotension. Next question. The priority nursing intervention for a patient who is admitted with paranoid schizophrenia. ठीक है, एक पेशेंट है, वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया को लेकर भर्ती हुआ है, तो उसका जो प्राथमिक उपचार है वो क्या होगा, या प्राथमिक परिचारिका का हस्तक्षेप क्या होगा? ऑप्शन ए एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर डेली रूटीन, ऑप्शन बी प्लान अ प्रोग्राम फॉर सेल्फ fulfillment, option C paranoid patient and other with safe environment, option D do mini mental status examination. Now right answer is provide patient and other with safe environment. Now next question. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ program is launched in state. ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश. Now right answer is Haryana. Now next question. The time period between infection and detection of antibiotics agent HIV infection is option A acute infection, option B chronic infection, option C active HIV, option D विंडो पीरियड. ओके, तो क्या होता है? ऑप्शन सी एक्टिव इन्फेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स include the following aspect. Option A prevention of workplace accident and injury, option B promotion of health and work ability, option C
improving environmental health for occupational health workers. Option D, improve the productivity outcome of workers. Now right answer is option D, improve the productivity the workers. Okay. Now next question. Effective period of Aedes mosquito. Next question is effective period of Aedes mosquito in dengue. Option A 1 to 2 days, option B 8 to 10 days, option C till next bite, option D till death. ओके, तो डेंगू मच्छर है, डेंगू में एडीस मच्छर के संक्रमण का समय कितना होता है, तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड बताना है आपको, तो वो होगा टिल डेथ. ओके, सॉरी, इट इज़ नॉट अ इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज़ अ इफेक्टिव पीरियड. ओके, इफेक्टिव पीरियड, नॉट अ इंक्यूबेशन पीरियड. So it is a till death. Okay, मृत्यु तक. Now next question. Which of the following is a part of psychosocial domains? Okay, जो निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक डोमेन का भाग है? ऑप्शन ए मोटर स्किल, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी जजमेंट, ऑप्शन डी स्टाइल ऑफ बिहेवियर. ओके, तो कौन सा है? ऑप्शन डी, स्टाइल ऑफ बिहेवियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन indicated the portal of hypertension? Option A epistaxis, option B hematesis, option C hematuria, option D confusion. Now right answer is option D hematemesis. Okay, उल्टी में वक्त आना, hematoemesis. Now next question. As per the Glasgow Coma scale, which of the following score indicates the coma in an adult patient? Okay, तो ग्लास्को कोमा स्केल में कोमा का कौन सा संकेत होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 5. ओके, यदि 5 है तो समझ लो पेशेंट कोमा में है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Parkinson disease is caused by deficiency of which of the following neurotransmitter? जो पार्किंसन डिसीज़ होती है वो किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होती है? ऑप्शन ए एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन बी सीरोटोनिन, ऑप्शन सी डोपामिन, ऑप्शन डी इपिनेफ्रिन. ओके, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो वो कौन से जो है न्यूरोट्रांसमीटर, जो डोपामिन है न्यूरोट्रांसमीटर, यदि इसकी कमी होगी तो हमको कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? पार्किंसन देखने को मिलेगी. अब पार्किंसन डिसीज़ जो है वो ओल्ड एज की बीमारी है और इसमें क्या है कि व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें भूलने लगता है. ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने पोस्ट बेसिक 2018 के क्वेश्चन पेपर से लिए थे. आई होप आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो. आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.